हैं घंटा 3 घंटा वैसे बैठ के समय निकल मतलब काम है भी है तो बाहर का भी काम कर रहे हैं, घर भी देख रहे हैं। ग्राम सभा के सशक्त मंच के माध्यम से परियोजना विकलांग गरीबों तक पहुंची है। इन विकलांग गरीबों को आजीविका कमाने के गरिमापूर्ण साधन जुटाने में मदद कर रही है। इन गांवों में घूमते हुए हम कुछ ऐसे हितग्राहियों से मिले जो विकलांग हैं और परियोजना की मदद से गर्व के साथ जीवन जी रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं हरी सिंगोरी गांव के महासिंह। करीब 13 साल पहले एक दुर्घटना के शिकार हुए महासिंह को लकवा लग गया। वे जीवन जीने की आशा छोड़ चुके थे, लेकिन परियोजना की मदद और अपनी सामर्थ्य से उन्होंने खुद को पुनर्जीवन दिया। फिर कुछ नहीं करता था सर, फिर आजीविका परियोजना पे आया, मीटिंग लगा, यहाँ पे माताओं को मैं भेजा कि ऐसे लेटे लेटे क्या करूँगा, मैं 2-5-4 पैसे कमाऊंगा अपने पेट के लिए। तो ये करके फिर माता हमको मीटिंग में भिजवाया, फिर बताया मेरे को ऐसे ऐसे बता रही थी करके। फिर आजीविका परियोजना से साहब आया था तो मैं कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ सर। फिर आवेदन लगाया तो कहा ठीक है। फिर दुकान ऐसे ही उसी से आने लिया तो रख लिया। आने जाने वाले और मेरे से मिलते हैं नहीं, वैसे ही चुपचाप पड़ा रहता था मैं। और जो खरीदने वाले तो टाइम भी पास हो जाता है मेरे हर चीज आने, तो उल्लास बढ़ता है कि मैं और कुछ आगे बढ़ूं और कुछ करूं, ये सोचता हूं। जहां महासिंह के लिए गरिमा और आशा के साथ जीवन की नई सुबह हुई है, वहीं उनके जैसे हाथी तारा माल में रहने वाले किशोरी लाल की भी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। पहले प्रॉब्लम आते थे कि जाल फांद मेरे पास नहीं थे, तो मैंने उनसे लोन लिया तो 5,000 रुपये दिए रहे सर मेरे फर्स्ट में। फिर 5,000 को पूरा पटा करके फिर दोबारा 10,000 रुपये लिया, तो फिर जाल फांद बनावा है सर। तो जैसे बेनिफिट हुआ मछली के धंधा करते करते, फिर तालाब खरीदा हूँ सर उसी से मैं, मतलब ठेके में लिया हूँ तालाब को सर 10 साल के लिए। इसमें सिंगाड़ी भी लगाता हूँ सर, मछली पालता हूँ। इसकी अपेक्षा भी जितने भी क्षेत्र में है मत्स्य जो खेत जो चलता है सर, मछली भी मारता हूँ सर मैं रियलिटी से। इससे बेनिफिट अभी इस वर्ष मिला था 80,000 करीब, तो एक जलाशय खरीदा हूँ इस साइड, बढ़िया धंधा चल रहा है। इसके अलावा भी सर मैं 8 या 10 लोगों को काम देता हूँ सर हर वर्ष, पर डे उनको 100 रुपये देता हूँ। पहले मैं दूसरे के मजदूरी करने जाता था, लेकिन आज मैं दूसरों की मजदूरी से लगाता हूँ सर। हमने पाया कि यहाँ भी परिवर्तन की कथा का सुखद दोहराव हुआ। जैसा कि हमने अलीराजपुर में पाया था, यहाँ भी सफलता की कहानियों की पृष्ठभूमि में है सशक्त ग्राम सभा। तो उसमें अपन चर्चा करके गए थे मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन योजना के संबंध में। एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें अपन लोगों को 30,000 रुपए अनुदान मिलेगा और 30,000 रुपए बैंक लोन देगी, जिसको अपन लोग पटाएंगे, ठीक है, आसान किस्तों में, और 15 साल तक पटा सकते हैं उसको। और 8 प्रकार की डिजाइन है उस योजना घर की, जो घर बनाए जाएंगे ना उसमें 8 प्रकार की डिजाइन है। डिजाइन मतलब नक्शा, मतलब 8 प्रकार का नक्शा है, तो जिसको जो पसंद है वो उस नक्शे का मकान बनवा सकता है, ठीक है। तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक महिलाएं अपनी बात को बेझिझक सामने रखती हैं। इसके लिए परियोजना को प्रशिक्षण के कई सत्र चलाने पड़े। आज इन सुदूर गांवों की महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई हैं। अब आज हमको कानून ने महिला और पुरुष का बराबर का अधिकार दे दिया। पहले के लोग जो बोलते थे, आम सभा में लिखवाते थे तो बोलते थे तुम्हारी उम्र नहीं है पेंशन लायक की, तुम अभी काम कर सकते हो, जवान हो, तो जब बुजुर्ग हो जाओगे 60 साल की उम्र हो जाएगी जब तुमको विधवा पेंशन मिलेगी। उस दिन हमको अध्यक्ष साहब बताए कि ऐसा नहीं है, 18 साल की उम्र भी है और उसका जब पति खत्म हो जाता तो उसका कमाने वाला तो खत्म हो गया, वो पेंशन की पात्र है। ऐसा जब तक अपन लोगों को पता नहीं होगा कि मैं भाई हूँ, मेरे को ये अधिकार हैं, और जब तक मैं उसके बारे में समझूंगी नहीं, मैं 4 दीवारी से बाहर नहीं निकल के आएंगे, तो हमको दुनिया के बारे में पता नहीं होगा। तो जब तक हम एक भाई निकली दूसरे को निकाले, अपने सहेली बना करके यहाँ पर ग्राम सभा में आना है, अपने अधिकार को समझना है
और अपने अधिकार को समझ करके अपन उन योजनाओं का, जो भी योजनाएं सरकार चला रही है, उन योजनाओं का लाभ आपको लेना है। सशक्त महिलाएं, सशक्त ग्राम सभा और गरिमापूर्ण तरीके से अपनी आजीविका समृद्ध करते गरीब परिवार, ये सब देखना अत्यंत सुखद और प्रेरणादायी अनुभव है। इस यात्रा का अवसान हुआ नर्मदा के किनारे नर्मदा मैया की आरती में। हम आरती में शामिल हुए। हमारा नमन है उन लोगों को जिनके पास प्रतिभा और शक्ति है विषम स्थितियों को परास्त करने की।